नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। जैसे कि आपका आने वाला टीजीटी का एग्जाम है, एचपीआरसी का, जेबीटी का एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई पेपर 1 है, एसीएफ का एग्जाम है, बाकी कोई भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली डैश इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अगस्त 2025। तो बोलते हैं कि अभी जो है वो कौन से नंबर का जो है वो स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया गया है। 15 अगस्त 2025 को जो है वो अभी इंडिपेंडेंस डे जो है वो भारत के द्वारा मनाया गया है और 15 अगस्त को जो है वो 79th नंबर का जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 79th आपने सही ध्यान रखना है। अब देखिए 79th नंबर का इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी नया भारत। नया भारत कर जो है वो ये थीम रखी गई थी। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए 15 अगस्त को जो था वो भारत आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के बारे में हमने पहले भी जाना है कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ है और 26 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो वो रिपब्लिक डे जो है वो उस दिन आता है। तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे यानी कि भारत आज़ाद हुआ और रिपब्लिक डे यानी कि हिंदी में कहें तो गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को, रिपब्लिक डे को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है भारत का संविधान जो था वो लागू हुआ था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हुआ था। इसमें भारत को जो है वो एक संप्रभु, एक लोकतांत्रिक और एक गणराज्य राष्ट्र के रूप में जो था वो स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत को एक सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन के रूप में जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक, तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बीच में डिफरेंस भी आपको पता चल गया। यहाँ से इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी हैज़ इंडिया प्रपोज्ड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होंगी। अब इंडिया के द्वारा जो है वो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए कौन सी सिटी को जो है वो प्रपोज किया गया है। इंडिया ने जो है वो एक सिटी को प्रपोज किया है कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए। वो सिटी है अहमदाबाद सिटी। ये आपने ध्यान रखना है, अहमदाबाद सिटी का नाम जो है वो प्रपोज किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में आती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जो था वो कब हुई थी, पहली कॉमनवेल्थ गेम जो था वो 1930 में जो था वो हुई थी। ये 1930 में जो था वो कहाँ पर जो था वो हुई थी, ये कनाडा में जो था वो हुई थी। कनाडा में कहाँ पर हुई थी, हैमिल्टन में जो था ये हुई थी, हैमिल्टन में ये हुई थी। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हर 4 सालों के बाद जो है वो आती है। आफ्टर 4 ईयर्स जो है ये हर बार जो है वो आती हैं। 1942-46 में ये नहीं हुई क्योंकि जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का प्रभाव हमें उस टाइम देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं कि अभी जो 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो जो है वो कहाँ पर हुई, तो वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो था वो हुई थी। ठीक है, 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, गोल्ड कोस्ट में जो था वो हुई थी। 4 सालों के बाद 2022 में जो था वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हुई। तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ पर हुई, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो था वो हुई थी। तो 2022 की कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुई थी। उसके बाद 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स हुई। 2026 की कॉमनवेल्थ होंगी अभी, मतलब तो ये कहाँ पर जो है वो होंगी, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो होंगी। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर होंगी, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो है ये होंगी। ये क्वेश्चन हमने उत्तीर्ण सीरीज में पहले पढ़ा भी है। इस बार हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। इंडिया में जो है वो 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए प्रपोज किया है सिटी को। सिटी प्रपोज जो की गई है वो अहमदाबाद सिटी है। क्या इंडिया ने अभी तक कभी जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है? इससे पहले भी इंडिया ने 2010 में जो था वो कॉमनवेल्थ गेम्स को जो था वो होस्ट किया था। और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो था वो कहाँ पर होस्ट की गई थी इंडिया में, तो दिल्ली में जो था ये होस्ट की गई थी। दिल्ली में जो था वो होस्ट की गई थी और इसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जो था वो इंडिया के द्वारा जीते गए थे। तो ये सब हमने इंपॉर्टेंट बातें जानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। पक्का यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेनेरा डी मिशन फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग वीनस लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बोलते हैं कि ये जो वेनेरा डी मिशन है, वेनेरा डी मिशन जो है वो किस देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ये वीनस की खोज के लिए जो है वो जाएगा, वीनस पर इसको भेजा जाएगा खोज करने के लिए।
अगर हम वेनेरा डी के बारे में बात करते हैं कि वेनेरा डी जो है वो किस कंट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा, तो वेनेरा डी मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा रशिया के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं पहले ऐसे मिशंस की जो है वो वीनस से रिलेटेड हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के नाम भी जानते हैं। एक एनविजन कर जो है वो मिशन है, एनविजन कर। ये एनविजन मिशन जो है ये वीनस के ऊपर जो है वो जाएगा और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है। एक जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैगिलन मिशन है, मैगिलन मिशन। ये मैगिलन मिशन जो है वो नासा का एक मिशन है और वीनस के ऊपर ही जो है वो जाएगा। वेनेरा डी का तो आपको पता चल ही गया, एक यहाँ पर है DAVINCI कर। ठीक है, ये मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये मिशन जो है वो ये भी नासा के द्वारा ही जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ के लिए जो है वो इसको भेजा जाएगा? वीनस के ऊपर भेजा जाएगा। वीनस इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। वीनस की अगर हम बात करते हैं कि वीनस के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, देखिए एक तो वीनस को जो है वो अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, अर्थ के साथ मिलता जुलता लगता है तो ट्विन अर्थ का बोला जाता है। बिगेस्ट सबसे बड़ा प्लेनेट जो है ये आता है। बिगेस्ट प्लेनेट के अलावा इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह भी आता है तो इसको हॉटेस्ट प्लेनेट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये प्लेनेट जो है वो नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ है। अर्थ के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो कौन सा है? वीनस ही जो है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। अगर हम बात करते हैं कि स्लोएस्ट रोटेशन करने वाला जो है वो प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो स्लोएस्ट रोटेशन करने वाला प्लेनेट भी यही है, वीनस ही जो है वो स्लोएस्ट रोटेशन करने वाला प्लेनेट है। ठीक है, तो अर्थ का ट्विन भी इसको बोलते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है वो वीनस के बारे में जो है वो जान लिए। तो ये वीनस इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और वीनस के ऊपर जो जा रहा है हमारा जो रसिया का सैटेलाइट जा रहा है वो भी आपने देख लिया। यहाँ पर वही लिखा गया है, वेनेरा डी मिशन जो है वो रशिया का मिशन है, एक्सप्लोरिंग वीनस। वीनस को ये एक्सप्लोर जाकर जो है वो करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलोंग द राजस्थान बॉर्डर अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो बोलते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो है वो कौन सा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर जो है वो BSF के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो ये ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था, ये ऑपरेशन अलर्ट कर जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया, क्यों जो है वो लॉन्च किया गया था? अच्छा, ये ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया गया था। अब बात इस तरह से है कि जो राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ जो है बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स की, तो इंडियन स्टेट्स में जो है वो हमारे पास अलग अलग स्टेट आते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो गुजरात बाउंड्री शेयर करता है, राजस्थान करता है, जम्मू कश्मीर करता है, पंजाब जो है बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन लगती है उसको रेड क्लिफ लाइन जो है वो बोला जाता है। लगभग 3310 किलोमीटर के करीब जो है वो बाउंड्री शेयर की जाती है पाकिस्तान के साथ। और इसमें जो है वो राजस्थान 1035 किलोमीटर बाउंड्री शेयर जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो करता है। कितना? 1035 किलोमीटर बाउंड्री अकेला ये राजस्थान ही जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर जो है वो करता है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम आपको पता है रेड क्लिफ लाइन जो है वो उसका है। अगर हम बात करें इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, ये आपको पता भी है। परंतु कितना किलोमीटर करता है, तो ये 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। चाइना कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, तो ये 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो आता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। और उसके बाद जो है वो नेपाल आता है। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। देखिए, पाकिस्तान को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने 3310 बताया था, 3323 बताया। ये अप्रोक्सीमेट जैसा डाटा रहता है, 5-10 किलोमीटर इसमें फ्लक्चुएट हो ही जाते हैं। पाकिस्तान के बाद नेपाल भी हो गया क्लियर। नेपाल के अलावा म्यांमार जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार जो है वो बाउंड्री शेयर करता है 6443 किलोमीटर। उसके बाद भूटान बाउंड्री शेयर करता है
भूटान 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। भूटान के बाद अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, परंतु ये डायरेक्ट बाउंड्री नहीं होती, बीच में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन बनती है उसको डुरंड लाइन बोलते हैं। जब तक यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि जब तक जो है वो अखंड भारत हुआ करता था, मतलब पाकिस्तान नहीं होता था 1947 से पहले, तब जो था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो बाउंड्री बनाई गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाई गई थी, उसको जो है वो डुरंड लाइन बोलते थे। 1893 की ये बात है। परंतु जब फिर इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान पूरी डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करता है और उसको डुरंड लाइन के नाम से बोलते हैं, है ना। 1893 की ये बात है जब ये जो है वो इसको जो है वो नाम दिया गया था डुरंड लाइन का, ये लाइन कंसीडर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर और चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में जो है वो आए, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो क्या है, वो यही है कि एक मेरिट में जो है वो प्रॉपर स्थान आपको हासिल हो जाए और मेरिट में जब नाम आ गया तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जैसा आप देखते हैं कि सिली मिस्टेक हुई, पीजीटी का पेपर क्लियर नहीं हुआ, पीजीटी का मौका तो जा चुका है परंतु टीजीटी का मौका है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो है टीजीटी जेबीटी जैसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए ये सही टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से चलकर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ मिशन लॉन्च्ड टू डेवलप इंडिजीनियस एरियल डिफेंस सिस्टम बाय 2035। तो बोलते हैं 2035 तक स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए एक मिशन जो है वो चलाया गया है। वो क्या मिशन जो है वो चलाया गया है? देखिए, स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए जो है वो शुरू किया गया है एक मिशन। उस मिशन को जो है वो मिशन सुदर्शन चक्र नाम जो है वो दिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है और अभी ना रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मिशन हमें पढ़ने को मिलते हैं। जब ये बहुत सारे मिशन आते हैं तो मैच करने को भी मिशन पेपर में दे देते हैं कि मैच कीजिए कौन सा मिशन किससे संबंधित है। दूसरा, मैच करने के अलावा जो है वो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करते हैं कि क्या सही याद भी रहा है या नहीं रहा है। तो मिशंस के बारे में देखिए, हमने जो है वो अलग अलग मिशन जो पढ़े हैं वो कौन कौन से मिशन पढ़े हैं। हमने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से ही हम स्टार्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने पढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पढ़ा था वो ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान पर जो अटैक किया गया था उसके लिए जो है वो इंडिया ने ये लॉन्च किया था। एक ऑपरेशन हमने वैसे ही देखा था, ऑपरेशन सिंधु कर। ऑपरेशन सिंधु जो है वो क्यों लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन सिंधु का ध्यान रखना है कि ये ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने जो है वो अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए जो है वो लॉन्च किया था। ईरान इजराइल का वॉर आपने देखा कि उसमें जो है वो एक इंडिया जो है ऑपरेशन चलाता है। तो ये ऑपरेशन सिंधु कर जो है वो ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र हो गया, मिशन सुदर्शन चक्र भी इसको आप बोलेंगे। इस तरह के ऑपरेशन मिशन जो है वो आपने अलग अलग ध्यान रखने हैं। बाकी अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे। यहाँ पर मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में ही दिया गया है कि इंडिया ने इंडिजिनियस एरियल डिफेंस सिस्टम बनाना है अपना 2035 तक, उसके लिए ये सुदर्शन चक्र मिशन जो है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री वॉज सर्टिफाइड बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज हैविंग एलिमिनेटेड ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस HAT जिसको बोला गया इन अगस्त 2025। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा किस देश को अगस्त 2025 में मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस को समाप्त करने के लिए जो है वो प्रमाणित किया गया है? तो वो केन्या को जो है वो किया गया है। केन्या, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो कौन सी कंट्री है ये? केन्या कंट्री है जिसको सर्टिफाई किया गया है WHO के द्वारा। WHO अलग अलग टाइम पर अलग अलग इस तरह के इनिशिएट करता रहता है, अलग अलग कंट्रीज को कभी किस तरह से जो है वो डिक्लेयर करता रहता है, कभी किस तरह से, तो वो WHO के द्वारा जो है वो अलग अलग स्टेप्स लिए जाते रहते हैं। अभी कोई कंट्री क्या WHO से एग्जिट भी कर चुकी है, छोड़ चुकी है, तो USA ने ये कहा है कि हम WHO को छोड़ देंगे और USA ही जो है वो WHO को फंड करने वाली सबसे बड़ी कंट्री थी। तो ये कोविड-19 के दौरान की बात है, उसके बाद से ही लड़ाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम कहा था
फिर उसके बाद सरकारें चेंज हुई तो पेंडिंग बढ़ गया मामला। उसके बाद अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो फिर से ये अनाउंसमेंट जो है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। WHO की स्थापना जो था वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो था वो 7 अप्रैल को हुई थी 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को हर साल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में ध्यान रखना, ये कब मनाया जाता है। और अगर बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो ही रही है तो इसका मई महीने का एक करंट अफेयर और बनता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो पोलियो आउटब्रेक जो है वो घोषित किया गया था एक कंट्री में। वो कौन सी कंट्री थी? वो पपुआ न्यू गिनिया जो कंट्री है, पपुआ न्यू गिनिया में जो है वो पोलियो आउटब्रेक जो है वो डिक्लेयर किया गया था। पपुआ न्यू गिनिया आपने ध्यान रखनी है कंट्री, ठीक है जी। और आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ से? और दूसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो एक कंट्री को जो है वो लास्ट ईयर लेप्रेसी फ्री भी जो है वो घोषित किया गया था। तो जॉर्डन कंट्री ऐसी है, जॉर्डन कंट्री को जो है वो लेप्रेसी फ्री जो है वो घोषित किया गया था। लेप्रेसी का मतलब हुआ कुष्ठ रोग फ्री कंट्री जो है वो उसको घोषित किया गया था। तो कुष्ठ रोग फ्री कंट्री कौन सी थी? वो जॉर्डन थी। WHO जो है वो इसमें जो है पोलियो आउटब्रेक जो है वो घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे कि लेप्रेसी की हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे भी मनाया जाता है, वो 30 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। और हमने वैसे ही पोलियो के बारे में हमने पढ़ा तो वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो मनाया जाता है। हमने वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में भी जो है वो जान लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेल ट्रायल। तो बोलते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रशिक्षण जो है वो अभी शुरू किया है। तो आर्टिफिशियल रेन ट्रायल जो है वो, ये आर्टिफिशियल रेन ट्रायल राजस्थान में जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। राजस्थान के बारे में हम जान भी रहे थे, परंतु यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन के बारे में ध्यान रखना है कि ये रेन ऐसी होती है जिसको आर्टिफिशियली जो है वो करवाया जाता है। मतलब एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल, वैसी बारिश नहीं है। जब बारिश नहीं होती राजस्थान में, कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर राजस्थान में बारिश नहीं होती, तो जो है वो आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत जो है वो पड़ती है और ये आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जाती है। इसमें क्लाउड सीडिंग जो है वो की जाती है। क्लाउड सीडिंग जो की जाती है उसमें इस तरह से होता है कि कुछ केमिकल का इस्तेमाल कर जो है वो सीड जो है वो एक तरह से डाले जाते हैं, फिर वो काम करते हैं बारिश करवाने का। परंतु ये जो सीड होते हैं, मतलब केमिकल जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा केमिकल मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो इस्तेमाल होता है और ये बहुत हार्मफुल भी होती है। ये चीज़ें ठीक नहीं है, एक तरह से एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ ही है, ठीक है। इसमें सिल्वर आयोडाइड का ड्राई आइस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मफुल भी है। अभी आप देखते हैं कि क्लाउड ब्रस्टिंग, बादलों का फटना, ये बहुत सारी न्यूज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। एकदम से बारिश हो रही है, कहीं से भी न्यूज़ आ जाएगी कि यहाँ पर बादल फट गए। तो ये वही है कि एनवायरनमेंट के साथ पहले छेड़छाड़ की गई, अब छेड़छाड़ की गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये भुगते जा रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ही हैं ये और हार्मफुल हैं चीज़ें, परंतु क्या करें, जब बारिश नहीं होती तो उन इलाकों में ज़रूरत भी होती है, वो मजबूरन करना भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ AI पावर्ड टूल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट स्ट्रक्चर्ड मिनट्स ऑफ ग्राम सभा मीटिंग। तो बोलते हैं कि ग्राम सभा बैठकों की संरचित कार्यवृत्त उत्पन्न करने के लिए जो है वो सरकार द्वारा शुरू की गई AI संचालित टूल का क्या नाम है? तो ये AI संचालित टूल जो लॉन्च की गई है इसका नाम सभा सार जो है वो रखा गया है। सभा सार इसका नाम रखा गया है और इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ से इतना ध्यान रखिए, अगर पूछा गया ये क्वेश्चन तो लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट जो है पूछा जाएगा। इसमें बहुत विस्तृत वे में जानने की ज़रूरत है भी नहीं और ना ही बहुत विस्तृत वे में पूछा जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 होस्टेड बाय उड़ीसा, कि उड़ीसा के द्वारा ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा ये जो है वो आयोजित किया जाएगा। और बोलते हैं दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं ऑफिशियल मास्कट ऑफ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 इज हिमालयन किंगफिशर, कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का जो शुभंकर है, एक मस्कट रखा जाता है, वो जो है वो किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर जो है वो रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाएगी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स की। जो खेलो इंडिया की कोई भी गेम्स होती हैं ना,
खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया वाटर गेम्स यहाँ पर आ गई, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ गया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर होस्ट होने जा रहा है? उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में नहीं जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर में जो है वो होस्ट होने जा रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में होस्ट होने जा रहा है, और जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर जो है वो होगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। अब बात इसके मास्कट की जाती है, इसका जो मास्कट रखा गया है वो हिमालयन किंगफिशर ही रखा गया है, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा ये अगस्त महीने में जो है वो होगा, और अगस्त महीने में जो ये होने जा रहा है इसका जो शुभंकर रखा गया है वो जो है वो रखा गया है हिमालयन किंगफिशर। जम्मू कश्मीर इसको होस्ट करेगा, और इसका जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट, दूसरी ही सिर्फ और सिर्फ सही है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा होस्ट किया गया। हिमालयन किंगफिशर जो है ये इसका मास्कट जो है वो रखा गया है। ठीक, तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपको मिली। क्या कुछ और भी यहाँ से आप जान सकते हैं? देखिए फिलहाल तो जब ये गेम्स हो जाएंगी तब उनके बारे में जानने को मिलेगा, मेडल टैली वगैरह हम देखेंगे। परंतु खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 की हुई थी, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मई के महीने में हुई थी। इसका जो मस्कट रखा गया था वो रखा गया था गज सिम्हा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गज सिम्हा हमने पढ़ा था। तो बैक डेटेड करंट अफेयर जब पूछे जाते हैं तो गज सिम्हा नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट आ जाता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स भी हुई थी। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो कहाँ पर हुई थी? वो दादर नगर हवेली दमन दीव में जो था वो हुई थी, वो भी मई के महीने में ही हुई थी। वो बीच गेम्स थी, ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इनमें कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन अगस्त 12 की इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल, यूथ डे जो मनाया जाता है वो हर साल मनाया जाता है, और हर साल जो है वो इसको जो है वो 12 अगस्त को जो है वो मनाते हैं। दूसरे में बोलते हैं द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे इज लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड, कि इसकी जो थीम रखी गई थी इंटरनेशनल यूथ डे 2025 की, वो रखी गई थी SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाई, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अगर हम बात करते हैं यूथ डे की तो इसके बारे में जानने को आपको क्या क्या जो है वो मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो इंटरनेशनल यूथ डे है हर साल 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। और इसकी थीम 2025 में क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम 2025 में जो था यही रखी गई थी, लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड, यही इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो आपके पास सही हो जाती है, पहली स्टेटमेंट भी आपके पास जो है वो सही है। यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये दोनों ही जो है वो सही आपके पास जो है वो दिए गए हैं। अच्छा, ये दोनों ही सही आपके पास दिए गए हैं। अभी हमने जो है वो इस महीने के इम्पोर्टेंट डेज जानने हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन इम्पोर्टेंट डेज में से कुछ एक का क्यूज मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, तो टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। अभी ध्यान से सुनना कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे हैं। पहले तो ध्यान रखें कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हम यूथ डे मनाते हैं वो हम जनवरी के महीने में जो है वो मनाते हैं, वो 12 जनवरी को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। अब अगस्त महीने में हम बात करें तो अगस्त महीने में जो है वो 1 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है, और 1 अगस्त को ही जो हम www देखते हैं ना वेबसाइट के आगे, वर्ल्ड वाइड वेब, वो डे भी जो है वो 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। उसके बाद जो है वो 1 अगस्त के बाद जो है वो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है हमारा, वो जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो है वो मनाया जाता है। 6 अगस्त के बाद 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है, वो भी हमने पढ़ लिया है। 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाते हैं, वो भी हमने जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। 9 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड संस्कृत डे भी जो है वो मनाया जाता है। 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे जो है वो मनाया जाता है। 10 अगस्त के बाद 12 अगस्त को जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया। 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी जो है वो मनाया जाता है। 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त आता है। 13 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड ऑर्गन डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डे 13 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इंडिपेंडेंस डे की थीम भी हमने जो है वो जान ली है। और 15 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट डेज हमने जाने। इनमें से ही एक क्वेश्चन जो है वो हम टेलीग्राम पर क्विज के रूप में पोस्ट भी करेंगे, ताकि आपका रिवीजन वहां से हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन अगस्त 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 107वें नंबर का जो है वो सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगस्त 2025 में। वो कौन सा देश जो है वो बना है, अभी आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताएंगे। इससे पहले का जो एडिशन था P51 उसमें हमने डिटेल से उसको पढ़ा था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for watching and listening it very patiently.